हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारत के महापुरुष नामक एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में दोस्तों अभी तक पार्ट 1 हो चुका है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स को। हमेशा की तरह दोस्तों, जैसा कि हम लोग वीडियोज़ में पिछले वर्ष एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स तो बताता ही हूँ, साथ ही में उस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले या फिर महादेव गोविंद रानडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ज्योतिबा फुले। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ज्योतिबा फुले जी का जन्म वर्ष 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना जिले में हुआ था। साथ ही दोस्तों उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली हुई कुरीतियों जैसे बाल विवाह, ऊंच नीच की भावना आदि का घोर विरोध किया और इसी विरोध को करने के लिए दोस्तों उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि उन्होंने विधवा विवाह एवं महिलाओं की शिक्षा का घोर समर्थन किया और दोस्तों उनके इन कार्यों में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनका प्रबल सहयोग एवं समर्थन किया। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि गुलामीगिरी तथा सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तकों की रचना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1875 ईस्वी में अलीगढ़ स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सर सैयद अहमद खान। बताता चलो दोस्तों कि आगे चलकर यही विद्यालय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान समय का अलीगढ़ मोहम्मडन यूनिवर्सिटी यानी कि AMU बना। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं का जो जन्म दिवस है 11 नवंबर, उसको हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं और उन्होंने ही लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया। वहीं पर दोस्तों हम अगर बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो वह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने वर्ष 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, महादेव गोविंद रानडे। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि महादेव गोविंद रानडे जो है कि उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के जज के रूप में भी काम किया और उनके सहयोग से ही वर्ष 1871 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। साथ ही दोस्तों महादेव गोविंद रानडे जी को गोपाल कृष्ण गोखले तथा A.O. ह्यूम अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यहीं पर एक फैक्ट और भी ऐड कर दूं दोस्तों कि महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह या फिर भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भगत सिंह। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि तत्कालीन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना के बाद दोस्तों घटना में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान
रोशनलाल आदि क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और विभिन्न जेलों में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन दोस्तों इस घटना में शामिल चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। यहीं पर बताता चलो दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अशफाक उल्लाह खान फांसी पर लटकाए जाने वाले पहले मुस्लिम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ी देर पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि काकोरी कांड में शामिल चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वह फरार हो गए और उन्हें पुलिस पकड़ न पाई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 चंद्रशेखर आज़ाद। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद जी काकोरी कांड में तो शामिल थे ही, उसके साथ ही साथ दोस्तों लाहौर कांड, दिल्ली कांड और सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंकने की घटना हुई थी और साथ ही दोस्तों लाहौर में सैंडर्स की हत्या, इन सभी घटनाओं में जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और मेरे हिसाब से दोस्तों उस समय सबसे ही ज़्यादा जो अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था वह चंद्रशेखर आज़ाद जी ही थे। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आज़ाद जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे हैं और यही वह संगठन था दोस्तों जिसने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। बताता चलूँ दोस्तों कि इसी संगठन को वर्ष 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी कर दिया था। पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुलिस द्वारा घेर लिया गया और अंत में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने खुद अपने ही पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर शहीद कर लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय या फिर भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लाला लाजपत राय। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि लाला लाजपत राय जी ने वर्ष 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया तथा उर्दू में भाषण दिया। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि तत्कालीन गरम दल के 3 नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को, इन तीनों को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल की संज्ञा दी जाती थी। बताता चलूँ दोस्तों कि साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए वह ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा लाठी के प्रहार से घायल हो गए और इसके बाद दोस्तों 27 नवंबर वर्ष 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। दोस्तों इस लाठी चार्ज के बाद लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट भारत में ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की थी। साथ ही आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वहीं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर शिवाजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक जी ने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया। इसके बाद आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा
तथा केसरी नामक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। और इसी केसरी पत्रिका में दोस्तों वर्ष 1908 में छपी एक लेख के आधार पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया और दंड स्वरूप 6 वर्षों के लिए बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। उसी जेल के रहते हुए ही उन्होंने दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी रचना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विनोबा भावे। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बाल गंगाधर तिलक। इसी संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाद में दोस्तों तिलक जी इंग्लैंड जाकर वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हालांकि दोस्तों वह यह मुकदमा हार गए थे। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि अप्रैल 1916 में पूना में तिलक जी ने ही होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। यहाँ पर दोस्तों एक और भी होम रूल लीग आता है, वह आता है दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा स्थापित। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन्होंने मद्रास में स्थापित किया था और बाद में दोस्तों यह दोनों ही होम रूल लीग मिल गए थे, आपस में मिलकर एक काम करने लगे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल अबुल कलाम आज़ाद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और अंतिम ऑप्शन है दोस्तों प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों जैसा कि अभी वीडियो में स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसकी स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद जी के द्वारा किया गया था, अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा नहीं किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न में पूछा भी जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों सेकंड वाला जो ऑप्शन है वही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है दोस्तों, गुलामीगिरी का लेखक कौन था? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। हमेशा की तरह दोस्तों आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।